सौश्रेयान् भवति जायमानः तं धीरासः कविर्नन्ति स्वाध्यो मनसः देवयन्तः। वस्त्रं समर्पयामि श्री सीतारामाभ्यां नमः। यही पुस्तक पे पहना दीजिए। पुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। कृतायाः पूजायाः सार्वूढ्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि। दगुं हविः प्रजननं मेस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां नमस्करोमि। भूश्रेभ्यो नमः। आचार्याय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रख दीजिए, बैठ लीजिए। आप सभी लोग कथा सुने। ओम साइड में इधर बैठ लीजिए, भगवान की तरफ पीठ न करना, ऐसे बैठो। नमो अपने ठाकुर जी के सामने बैठ लीजिए, ठाकुर जी के सामने बैठ लीजिए अपनी अपनी चौकी पे। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणाकेशवा गोविन्दा गरुणध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुण्ठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया। संकट मोचन कृपा निधान संकट जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम। बोले श्री सीताराम जी महाराज की। श्री रामार्चन महायज्ञ की। श्री गौरी शंकर भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। श्री पार्वती उवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्र विशारदा लोकानामुपकारार्थं यतनान्युक्तान्यनेकशः। अभी हम सभी लोग प्रेम से श्री रामार्चन पूजन का दर्शन कर रहे थे। श्री रामार्चा पूजन क्या है, श्री रामार्चा पूजन करने की पद्धति क्या है, श्री रामार्चा पूजन पूर्व में किस किसने किया है और श्री रामार्चा पूजन
करने से क्या फल प्राप्त होता है, इन सब बातों का जिसमें विवेचन किया जाए उसे हम कहते हैं श्री रामार्चन महात्म्य कथा। तो पूजन का दर्शन हमने किया, अब ये श्री रामार्चा पूजन है क्या, इन सब बातों का विवेचन किया जाए। परम रम्य गिरिवर कैलाश पर्वत पर भूत भावन भोलेनाथ भगवान के साथ में माता पार्वती जी विराजमान हैं। माता पार्वती जी हाथ जोड़ करके भूत भावन भोलेनाथ भगवान से निवेदन करती हैं, कहती हैं हे भगवान, आप सभी धर्मों को जानने वाले हैं, सभी शास्त्रों के विशारद हैं, लोगों के कल्याण के लिए आपने अनेक प्रकार के यंत्र मंत्र तंत्र अनेक प्रकार के स्तोत्र योग यज्ञ तप दान आदि कहे हैं जो समस्त सिद्धियों को देने वाले हैं, फिर भी ना जाने क्यों लोग दुखी रहते हैं। तत्रापि दुखिता लोका नाना क्लेश समन्विताः, फिर भी ना जाने क्यों संसार के लोग दुखी रहते हैं। कोई धन से हीन है, कोई पुत्र से हीन है, कोई आदि व्याधि से पीड़ित है। हे भगवान, इस संसार में कोई भी कार्य करते हैं लोग तो परिश्रम जो है निरर्थक चला जाता है, वो कार्य पूर्ण नहीं होता है, क्रिया निरर्थक चली जाती है। हे भगवान, कृपा करके ऐसा कोई उत्तम उपाय बतावें जिससे संसार के लोग अभीष्ट को प्राप्त कर सकें और सुख से जीवन यापन कर सकें। श्री महादेव वाच धन्यासि कृत पुण्यासि पुण्यरूपासि पार्वती यतस्त्वं सर्वलोकानां हितं वाञ्छसि सर्वदा। शंकर जी कहते हैं हे देवी पार्वती, तुम धन्य हो, कृत पुण्या हो, पुण्य स्वरूपा हो, क्योंकि सदा सर्वदा भक्तों के लिए तुम चिंतित रहती हो। हे देवी, ध्यान दे करके सुनो, एक परम गोपनीय उपाय बताता हूं, ध्यान दे करके सुनो। यज्ञः श्री रामचंद्रस्य साधनानां च साधकः, भगवान श्री सीताराम जी का यज्ञ है जो परम साधनों का साधक कहा गया है, जिसके प्रभाव से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु भगवान सृष्टि का पालन करते हैं और मैं सृष्टि का संहार करता हूं। श्री रामार्चा पूजन परम यज्ञ है, श्री रामार्चा पूजन ही परम तप है और श्री रामार्चा पूजन ही परम जप कहा गया है। रामार्चाया परो यज्ञो रामार्चाया परम तपः रामार्चाया परम दानम रामार्चाया परो जपः। रामार्चा पूजन करने से समस्त मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। श्री रामार्चा पूजन करने वाला व्यक्ति संसार में सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और भगवान की दिव्य भक्ति को प्राप्त करता है। रामार्चा पूजन के समान तीनों लोकों में कोई भी पूजन श्रेयस्कर नहीं कहा गया है। श्री रामार्चा पूजन महासिद्धि को देने वाला है, सभी कामनाओं को प्राप्त कराने वाला है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, सभी अरिष्टों को हरण करने वाला है, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला है, आदि व्याधि का हरण करने वाला है, मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है, पुत्र पौत्रादि को बढ़ाने वाला है, बलवीर को बढ़ाने वाला है। जिनका राज्य जिनकी संपत्ति नष्ट हो गई है ऐसे लोग भी यदि श्री रामार्चा पूजन करें तो ठाकुर जी कृपा करके उनके समस्त जो भी धन वैभव नष्ट हो चुका है उसको पुनः प्रदान कराने वाले हैं। महादारिद्र्य दौर्भाग्य दुखिता नाम सुखावहम, महादारिद्र्य दुख आदि का निवारण करने वाला है, सौभाग्य और संतति को देने वाला है, सर्वैश्वर्य प्रदान करने वाला है। जिसको रोग हो गया है ऐसे लोग यदि संकल्प करके श्री रामार्चा पूजन करते हैं तो उनका क्षय जो आदि जो रोग है वो सब रोगों का नाश हो जाता है। क्रोध को हरने वाला है, दुर्बुद्धि को नाश करने वाला है, क्षमा सुशीलता आदि सद्गुणों को बढ़ाने वाला है। और जिनको कुछ नहीं चाहिए केवल ठाकुर जी के चरणों में प्रीति हो ऐसे मुमुक्षु पुरुषों को मुक्तिदम च मुमुक्षूणाम अगति नाम च गति प्रदम, जो मुमुक्षु पुरुष हैं उनको भगवान के धाम को प्राप्त कराने वाला है। और जिनकी गति नहीं हुई है, जो
शरीर छोड़ करके इधर उधर भटक रहे हैं त्रियग योनियों में, ऐसे लोगों के निमित्त भी यदि श्री रामार्चा पूजन किया जाए तो ठाकुर जी कृपा करके उनकी गति कर देते हैं और अपने धाम को प्राप्त करा देते हैं। हे देवी, मैं कहाँ तक कहूँ, नान्यम पश्यामि देवेशी साधनम सकलेष्टदम। मैं श्री रामार्चा पूजन के सिवा दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं देखा हूं आज तक। रामार्चा सिद्धि रूपा ही सर्वेशाम श्रेष्ठताम। रामार्चा पूजन सिद्धि स्वरूप कहा गया है, अतः अन्य पूजन व्रतादि करने से क्या प्रयोजन। यदि श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री रामार्चा पूजन करता है मनुष्य तो उसके समस्त मनोकामनाएं तत्क्षण पूर्ण हो जाती हैं। श्री रामार्चा पूजन ना करके अन्य पूजन में लगा रहे तब भी कल्प कोटि सहस्रेषु न तेषां फल भाग भवेत। अन्य पूजनों में करोड़ों करोड़ों जन्म में भी लगा रहे तो श्री रामार्चा पूजन के बराबर वह फल नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि रामार्चा पूजन का इतना महत्व ही है। कितना महत्व है कि ग्रहाणाम च यथा भानुर नक्षत्राणाम यथा शशि। जिस तरह से नवग्रहों में सूर्य भगवान श्रेष्ठ हैं, नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, उसी तरह से समस्त पूजनों में श्री रामार्चा पूजन परम श्रेष्ठ कहा गया है। इस बारे में मैं एक पुराण की कथा सुनाता हूँ, ध्यान देकर के सुने। अत्र ते कथिष्यामि कथाम पौराणिकीं शुभाम। प्रलयांते महाविष्णुर नाविकंजा जगद्गुरु। जब ये समस्त सृष्टि प्रलयंकारी समुद्र में डूब जाती है तो जब क्षीर साई भगवान विष्णु के मन में होता है मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो पुनः सृष्टि के विस्तार के लिए उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी विचार करते के चिंतन कर रहे होते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ, लेकिन वो पता नहीं लगा पाते हैं। उसी समय आकाशवाणी होती है, ब्रह्मन् कुरु महासृष्टिम। हे ब्रह्मा जी, आप धन धान्य पूर्ण सृष्टि उत्पन्न करें। ब्रह्मा जी चिंतित हो जाते हैं, मैं सृष्टि कैसे करूं। सृष्टि करने में ब्रह्मा जी समर्थवान नहीं हो सकते हैं। तब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी की स्तुति करते हैं, हे भगवान, जो मुझे शब्दों के द्वारा उद्बोधन कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, कृपा करके हमारे सामने दृष्टिगोचर हो, क्योंकि मैं सृष्टि करने में समर्थवान नहीं हूं। ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर, स्तुति करने पर सनातन महाविष्णु वहां पर प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं श्री रामार्चा पूजन क्या है, श्री रामार्चा पूजन की विधि क्या है। तब श्री सनातन महाविष्णु श्री ब्रह्मा जी को श्री रामार्चा पूजन की समस्त विधि बतलाते हैं। श्री सनातन महाविष्णु कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, जिस किसी भी दिन श्री रामार्चन पूजन करना हो, पंचमी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि किसी भी तिथि में शुभ मुहूर्त में बंधु बांधवों को बुला करके समस्त विद्वत ब्राह्मणों को निमंत्रित करके और फिर मंडप की रचना करें। मंडप के चारों कोण पर कलश स्थापित करें, मंगल कलश प्रज्वलित करें। चारों कोण पर कदली स्तंभ लगावें, कदली के केले के पौधे लगावें, केले के पत्ते लगावें और मंडप सजा करके ऊपर में चांदनी लगावें, नीचे में पीला बिछौना बिछा करके उस पे 21 कोष्ठक का यंत्र बनावें। यंत्र में नाना प्रकार के रंगों से चावल को रंग करके उस पे यंत्र को सजाना चाहिए और फिर पवित्र होकर के भक्ति भाव के साथ बैठ करके पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम पूर्व भाग में गौरी जी का पूजन करें, गणेश जी का पूजन करें और श्री महाशक्ति का पूजन करें। दक्षिण भाग में श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें, पश्चिम भाग में श्री दुर्गा जी का पूजन करें, उत्तर भाग में गायत्री, सावित्री, सरस्वती जी का, सर्व मातृकाओं का पूजन करें। ईशान कोण में गणेश जी की पत्नी श्री सिद्धि जी का पूजन करें, बुद्धि जी का पूजन करें। आग्नेय कोण में श्री लोक माता का पूजन करें, श्री महादेवी जी का पूजन करें, देव माता का पूजन करें, श्री वास्तु देवताओं का पूजन करें, श्री लोकपालों का पूजन करें। पश्चिम भाग में मनु जी महाराज का पूजन करें, वशिष्ठादि ऋषियों का पूजन करें, अधिप्रत्यधि देवताओं का पूजन करें और फिर
श्री ब्रह्मा जी का पूजन करें, श्री नवग्रह भगवान का पूजन करें, श्री 10 दिक्पालों का पूजन करने के पश्चात प्रथम आवरण के अंतिम में श्री शंकर जी का पूजन करें, द्वितीय आवरण में मध्य भाग में श्री अयोध्या जी का पूजन करें, उत्तर भाग में श्री सरयू जी का पूजन करें, पूर्व भाग में गंगा जी का पूजन करें, दक्षिण भाग में भूशक्ति वैनबीज भगवान, केसरी जी, सुषेण जी, श्री जामवंत जी, अंगद जी और श्री सुग्रीव जी का पूजन करें। पश्चिम भाग में श्री किशोरी जी की अष्ट सखियों का पूजन करें, उत्तर भाग में श्री विभीषण जी का पूजन करें, पूर्व भाग में श्री राम जी के अष्टमंत्रियों का पूजन करें। तृतीय आवरण में दशरथ जी के सहित तीनों रानियों का पूजन करें, पूर्व भाग में। दक्षिण भाग में सपत्नीक श्री लक्ष्मण जी का पूजन करें, उत्तर भाग में सपत्नीक श्री भरत जी का पूजन करें। पश्चिम भाग में श्री शत्रुघ्न जी का सपत्नीक पूजन करें, पूर्व भाग में श्री हनुमान जी महाराज का पूजन करें। चतुर्थ आवरण में भगवान श्री सीताराम जी का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। श्री सीताराम जी का स्वर्ण मूर्ति में अथवा अष्टधातु के मूर्ति में पूजन करना चाहिए और श्री शालिग्राम भगवान में भी श्री शालिग्राम भगवान को विराजमान करके श्री शालिग्राम भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। सर्वप्रथम श्री सीताराम जी का आवाहन करें, आसन प्रदान करें, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, मधुपर का पंचामृत स्नान करावें। पंचामृत स्नान के बाद शुद्धोदक स्नान, फिर वस्त्र, चंदन, यज्ञोपवीत, आभूषण, तुलसी दल, फूलमाला आदि चढ़ा करके धूप दीप अर्पण करें और फिर हाथ पवित्र करके भगवान को भोग लगावें। भोग में लड्डू का विधान है जो 5.25 सेर से कम नहीं होने चाहिए। भोग लगाने के पश्चात और जो भी हो ऋतु काल के हिसाब से जो भी फल उपलब्ध हो वो फलों का भोग लगावें। जो भी घर में बना हो उन व्यंजनों का विविध प्रकार से भोग लगाना चाहिए। उसके बाद भगवान को आचमन करावें। आचमन कराने के पश्चात जो भी प्रसाद है वो हनुमान जी को अवश्य अर्पण करना चाहिए। हनुमान जी को अर्पण करने के पश्चात भगवान को की आरती करें। आरती के पश्चात दक्षिणा पुष्पांजलि दक्षिणा चढ़ा करके 4 परिक्रमा करें और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से प्रार्थना करें। सह प्रियस्तम हृदये बस प्रभो मुखे यशोना मगुणानुवादनम प्रीत्यार्चनम ते करवाणि संततम प्रदेहि मह्यम कृपया कृपाम्बुधे। ठाकुर जी से हाथ जोड़ करके बड़े भाव से प्रार्थना करना चाहिए। हे श्री सीताराम जी, हे राम जी, आप अपनी प्राण प्रियतमा श्री सीता जी के सहित हमारे हृदय में विराजमान हो। हमारे हाथ आपके चरणों की सेवा में लगे रहें। हमारे नेत्र आपकी बाकी झांकी का दर्शन करने के लिए लालायित रहें। हमारे कान आपकी कथा श्रवण करने में लगे रहें और हमारा मस्तक आपके श्री विग्रह आपके श्री चरणों में झुका रहे, नतमस्तक रहे। हमारे पैर आपके धाम की आपकी विग्रह की परिक्रमा करने के लिए अग्रसित रहें। इस प्रकार से प्रार्थना करके भगवान को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। और हे ब्रह्मा जी, ये विधि विधान मैंने आपको बताया, आप भूल रहे हैं। पूर्व काल में मंदाकिनी के तट पर चित्रकूट में आपने श्री रामार्चा पूजन किया था। रामार्चा पूजन करने के प्रभाव से रामार्चन पूजन के मध्य में ही श्री राम जी प्रकट होकर के आपको वरदान दिया था और फिर आपने जो भी चिंतन किया था वो पूर्ण हुआ था। श्री रामार्चन पूजन की विधि बतला करके ब्रह्मा जी को श्री सनातन महाविष्णु वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। श्री ब्रह्मा जी श्री रामार्चन पूजन करते हैं। रामार्चन पूजन करने के प्रभाव से वो उनके अंदर चारों वेदों का ज्ञान हो गया और वो सर्वशक्तिमान हो गए और जो जो कामना किए वो कामनाएं पूर्ण हुई और सृष्टि करने में समर्थवान हुए।
ब्रह्मलोक में देवतागण आज भी श्री रामार्चन पूजन में लगे रहते हैं और रामार्चन पूजन करने के प्रभाव से स्वर्गलोक की विविध भोगों को भोगते रहते हैं। श्री शिव संहिता पवित्र खंडे श्री रामार्चा महात्म्य वर्णन सपूर्वक प्रधान आवरण देवता पूजा विधि वर्णन नाम तृतीयोध्याय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। अथ चतुर्थोध्याय श्री पार्वती उवाच कैकेयी कृता पुरा देव रामार्चा तद्वदाधुना श्रोतुमिच्छामि देवेश मम हर्ष विवर्धनम। श्री पार्वती जी कहती हैं, हे भगवान, और किस किसने श्री रामार्चन पूजन किया है, कृपा करके सुनावे, मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त हो रहा है। श्री शिववाच शृणु देवी कथां पुण्यां पूजा महात्म्य संयुतां वक्ष्यामि सर्वमर्तिभ्या शुभदां पापमोचिनीं। शंकर जी कहते हैं, हे देवी, ध्यान देकर के सुनो, मैं पूजा महात्म्य से संयुक्त एक पुरातन इतिहास आपको सुनाता हूँ। काल कश्चित वसति धर्मज्ञो ब्राह्मणो माथुरे पुरे नामना पृथुक विख्यातो महारोगेण पीड़ितः। माथुर मंडल में एक धर्मज्ञ ब्राह्मण निवास करते थे, वो पृथुक नाम से विख्यात थे, बहुत विद्वान और धर्मात्मा थे पृथुक जी महाराज, लेकिन उनके शरीर में रोग ही रोग हो गया था। बहुत प्रकार की दवा औषधि कराए लेकिन उनको लाभ नहीं मिला। अंतिम में वो थक हार करके चिंतित होकर के उन्होंने सोचा ये रोग के साथ में जीवन यापन करने से अच्छा है मैं इस शरीर को त्याग दूं, लेकिन उन्होंने विष आदि खा करके आत्महत्या नहीं किया। वो एक निर्जन वन में चले जाते हैं और ऐसा विचार करके कि वन में हिंसक जानवर कोई ग्रास बना लेंगे, ग्रस लेंगे तो इन रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा विचार करके हिंसक जानवरों के मध्य में एक वन में चले गए और वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठ करके रुदन कर रहे थे। ठाकुर जी की कृपा से वहां से भृगु जी के पुत्र श्री ऋचिक जी निकलते हैं। ऋचिक जी ने देखा कि कोई ब्राह्मण देवता रो रहे हैं, पास में आकर के कहते हैं, तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों निर्जन वन में बैठ करके रुदन कर रहे हो। तब श्री पृथुक जी महाराज कहते हैं, मैं माथुर मंडल का विख्यात पृथुक नाम का विख्यात ब्राह्मण हूं, मेरे शरीर में रोग ही रोग हो गया है। मैंने बहुत उपाय किया, अनेक प्रकार की दवा औषधि ली, लेकिन रोगों से छुटकारा नहीं मिल रहा है। कृपा करके आप संत हैं, ऐसा कोई उपाय बता दें जिससे हमारे रोग नष्ट हो सके। श्री ऋचिक जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, आप यदि ये सोच रहे हैं कि इस निर्जन वन में आकर के कोई मेरे प्राण छूट जाएंगे तो हमें रोगों से छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक आप भजन नहीं करेंगे, भगवान का कीर्तन नहीं करेंगे, तब तक आपके ये रोग आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि रोग जो होते हैं वो पूर्व जन्म के प्रभाव, पूर्व जन्म में जो पाप कर्म होते हैं बन जाते हैं, उन्हीं के प्रारब्ध वशात वो हमारे जो है पाप ही रोग रूप में हमें मिलते हैं। तो जब तक हमारे पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक हमारी व्याधि, हमारे रोग नहीं नष्ट हो सकेंगे। इसलिए बिनु हरि भजन न मिटहि कलेसा। बिना हरि भजन के, भगवान के पूजन के, बिना भगवान के भजन के हमारे क्लेश नष्ट होने वाले नहीं हैं। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप भगवान का पूजन करें और भगवान का भजन करें, तभी आपके रोग नष्ट होंगे। आप श्री रामार्चा पूजन करें। श्री पृथुक जी ने कहा, ये रामार्चा पूजन क्या है, रामार्चा पूजन का विधान क्या है, इसका महात्म्य क्या है। श्री ऋचिक जी ने कहा कि इसके महात्म्य के बारे में मैं क्या बताऊं। पूर्व में मैं तपस्या में लीन था, अनुष्ठान में लीन था। उसी समय मेरी भार्या ने बहुत सेवा शुश्रूषा की। मेरा अनुष्ठान निर्विघ्नता पूर्वक जब पूर्ण हुआ तो मैं प्रसन्न होकर के अपनी भार्या, अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, आपके सहयोग से, आपकी सेवा के माध्यम से ही हमारा अनुष्ठान पूर्ण हुआ है। मैं प्रसन्न हूं, आपकी सेवा से संतुष्ट हूं, कुछ वरदान मांगो। उनकी भार्या ने हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी, आप जैसा पति, जिसको आप जैसा साधु पुरुष जिसके जीवन में पति रूप में प्राप्त हो,
शेष उसको कुछ कामना नहीं रह जाती है। मुझे कुछ कामना नहीं है। श्री ऋचिक जी ने कहा, नहीं देवी, फिर भी आप कुछ जो भी मांगना चाहते हैं मांगे, मैं देना चाहता हूं वरदान। तब श्री ऋचिक जी की भार्या ने हाथ जोड़ करके कहा, मेरे पिता श्री गाधी जी को कोई पुत्र नहीं है, कृपा करके यदि आप वरदान ही देना चाहते हैं तो मेरे कोई भाई हो जाए, मेरे पिता श्री गाधी जी को कोई पुत्र हो जाए, ऐसा वरदान दे दीजिए। मैंने भी तथास्तु कह दिया, लेकिन बाद में विचार करके देखा तो राजा गाधी के भाग्य में 7 जन्मों तक कोई पुत्र सुख था ही नहीं। मैं चिंतित हो गया और सोचा कि मेरा जो है वरदान निरर्थक चला जाएगा, मेरी वाणी निरर्थक चली जाएगी, संसार में अपयश मिलेगा। इसलिए दौड़ा दौड़ा चिंतित होकर के अपने पिता भृगु जी के पास जा गया, सारा वृत्तांत निवेदित किया। भृगु जी ने कहा, पुत्र ऋचिक तुम चिंता मत करो, मृषा न होय देव ऋषि वाणी, आपकी वाणी निरर्थक नहीं जाएगी। फिर भी यदि कोई संशय है तो आपने अपने ससुर जी से श्री रामार्चा पूजन कराओ। रामार्चन पूजन करने के प्रभाव से, प्रसाद पाने के प्रभाव से उनकी मनोकामना और आपका वरदान सार्थक होगा। मैंने अपने पिता श्री भृगु जी से विधि विधान जान करके अपने ससुराल में गया और ससुर जी को बिठा करके सपत्नीक प्रेम से भक्ति के साथ श्री रामार्चा पूजन कराया। रामार्चन पूजन का प्रसाद उनको पाने के लिए दिया। ठाकुर जी की कृपा से, रामार्चन भगवान के आशीर्वाद से उनकी पत्नी ने गर्भ को धारण किया और 9 महीने के पश्चात एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जो विश्वामित्र नाम से विख्यात हुए और क्षत्रिय से आगे चल करके ब्रह्मर्षि बने। इस प्रकार से विधि विधान के साथ, उदाहरण के साथ जब ऋचिक जी ने दृष्टांत सुनाया तो पृथ्वी जी को विश्वास हो गया। उन्होंने भी विधि विधान जान करके अपने नगर में आकर के श्री रामार्चा पूजन किया है। रामार्चा पूजन करने के प्रभाव से और प्रसाद को पाने के प्रभाव से उनके शरीर का धीरे धीरे सारा रोग नष्ट हो गया। जब स्वस्थ हो गए तो रामार्चन के प्रति उनका जो है विश्वास, उनकी श्रद्धा बढ़ी और उन्होंने संकल्प किया ठाकुर जी के सामने कि आज से मैं प्रत्येक पूर्णिमा तिथि को श्री रामार्चा पूजन किया करूंगा। अब तो प्रत्येक पूर्णिमा तिथि को श्री रामार्चा पूजन होने लगा। एक बार की बात है, रामार्चा पूजन चल ही रहा था, रामार्चन पूजन के मध्य में एक बंदूक नाम का बहेलिया आ गया, प्रसाद के लोभवश आकर के बैठ गया। कथा हुई, जयकारा लगा, प्रसाद वितरण हुआ, उसको भी 4 लड्डू मिले, प्रसाद को पाया और जल पिया। जल पीने के पश्चात वो पुनः शिकार की खोज में सौराष्ट्र के जंगलों में चला गया। सौराष्ट्र के जंगलों में गया, वहां शिकार तो उसको कुछ मिला नहीं, वो स्वयं शिकार बन गया। एक बाघ ने उसको खा लिया। पापी तो था ही, लेने के लिए यमदूत उसको आते हैं। यमदूत जैसे ही उसको बांधने के लिए उद्यत होते हैं, वैसे ही भगवान के दूत आ जाते हैं, डांट करके कहते हैं, अरे ये जो है भगवान के धाम को जाएगा। यमदूतों ने कहा, आपसे धोखा हो गया है, ये तो गोहंता है, विप्रहंता, अनेक प्रकार के पशु पक्षियों का इसने वध किया है, पापी है, तो नरक में जाएगा। भगवान के दूतों ने कहा, ये कुछ भी किया हो जीवन भर, अंतिम समय में इसने राम जी का प्रसाद पाया है, रामार्चन का प्रसाद पाया है, इसलिए अब शुद्ध हो गया है, धर्मार्थी हो गया है और धार्मिक होकर के अब ये भगवान के धाम में जाएगा। ऐसा कह करके भगवान के पार्षद उसको लेकर के चले गए और यमदूत लज्जित होकर के यमराज के पास जाकर के सारा वृत्तांत निवेदित करते हैं। यमराज मन ही मन भगवान को प्रणाम करते हुए अपने दूतों को समझाते हुए कहते हैं, भैया तुम ऐसे लोगों के पास नहीं जाना, ऐसे लोग जो भगवान की पूजा में लगे हैं, भगवान के अर्चन में लगे हैं, भक्ति में लगे हैं, ऐसे लोगों को हमारे यहाँ नहीं लाना, नहीं तो ऐसे ही डांट पड़ेगी। जिसने एक बार भी भगवान का पूजन कर लिया, जिसने एक बार भी भगवान का कीर्तन कर लिया, जिसने एक बार भी भगवान का प्रसाद पा लिया, वह तो त्रैलोक्य में पावन हो जाता है, सभी पापों से मुक्त होकर के देवताओं और असुरों से पूजित हो जाता है और भगवान के धाम में जाता है। इस तरह से महात्म्य सहित सुना करके भगवान का को प्रणाम करते हुए समस्त यमदूतों को विदा किया है। श्री रामार्चन के प्रसाद की अनंत महिमा है। अश्वमेध युत शतम राजसूय शतायुतम रामार्चाया प्रसादस्य कलान्नारहन्ति षोडशीम।
अश्वमेध यज्ञ और करोड़ों करोड़ों रासु यज्ञ कर लिया जाए, लेकिन उसका फल श्री रामार्चा पूजन के प्रसाद के 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इसलिए जो भी जो है राम जी को भोग लगावे वो प्रसाद श्री राम हनुमान जी महाराज को अवश्य अर्पण करें। हनुमान जी महाराज सिद्धि के बने हुए हैं, राम जी का प्रसाद पाते ही हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। श्री शिव संहितायाम भवेत्तरखंडे महेश्वर संवादे श्री रामार्चा महात्म्ये पृथुक बंधुकोपाख्यानम नाम चतुर्था। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। अथ पंचमोऽध्यायः श्री पार्वती उवाच केनान्येन कृतं स्वामी लोके रामार्चनम शुभम कथयस्व कृपा सिंधो महालादकरम परम। पार्वती जी कहती हैं स्वामी और किस किसने श्री रामार्चा पूजन किया है, कृपा करके आप हमें बतावें। शंकर जी कहते हैं हे देवी ध्यान दे करके सुनो। विशालपुरी में एक वैश्य निवास करते थे जो शरम नाम से विख्यात थे। बहुत धनवान पुत्र पौत्रवान थे और लेकिन वो अपने व्यापार में सदा सर्वदा झूठ का आश्रय लेते थे। झूठ के बोलने के प्रभाव से उनका सारा धन नष्ट हो गया, व्यापार नष्ट हो गया, परिवार वाले उनको छोड़ करके चले गए। वो दीन मलिन होकर के इधर उधर भटकने लगे और उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, शरीर को छोड़ दें क्या। ऐसा विचार करके कि बताइए इस नगरी का मैं नगर सेठ हुआ करता था, आज हमारी ऐसी दशा आ गई कि भिक्षा मांग करके भोजन करना पड़ रहा है, इससे अच्छा मैं इस शरीर को त्याग दूं। ऐसा मन में विचार करके वो हिमालय की यात्रा करते हैं। हिमालयम जगामासो यत्र नारायण स्थिता। हिमालय की यात्रा करते हैं और ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही थी। वहां पर ये दुबला पतला कृषक शरीर हाय हाय चिल्लाता है, रोता है और आगे बढ़ता जाता है। ठाकुर जी को दया आ गई, बद्रीनारायण भगवान को दया आ गई, ब्राह्मण के स्वरूप में आकर के कहते हैं अरे तुम वहां कहां जा रहे हो मरने के लिए। तब ये कहता है कि मैं शरम नाम का वैश्य हूं और ना जाने के पिन पापे न सर्वम नष्टम धनम मम। मैं विशालापुरी का शरम नाम का वैश्य हूं, बहुत पुत्रवान धनवान था, लेकिन ना जाने के न पापे न सर्वम नष्टम धन ममा। मेरा सारा धन नष्ट हो गया और भिक्षा मांग करके भोजन करना पड़ रहा है। भिक्षा मांगने कर भोजन करने से अच्छा है मैं अपने शरीर को नष्ट कर लूं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। भगवान वेशधारी ब्राह्मण ने कहा कि तुमने जीवन में सदा सर्वदा असत्य का आश्रय लिया है, इसी कारण तुम्हारी आज ऐसी दशा हुई है। हमारा धर्म कहता है साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य से बढ़कर के सत्य से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है, झूठ से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। इसलिए तुमने जीवन में सदा सर्वदा असत्य का आश्रय लिया है, आज तुम्हारी ऐसी दशा हो गई है। हाथ जोड़ करके कहता है महाराज कृपा करके कोई उपाय बता दें जिससे हमारा पाप नष्ट हो जाए और हमें फिर से सुखी हो जाऊं। भगवान कहते हैं आप श्री रामार्चा पूजन करें, रामार्चन पूजन करने के प्रभाव से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे और आप पुनः धन वैभव प्राप्त कर सकेंगे। ये कहता है श्री रामार्चा पूजन क्या है, पहले भी किसी ने किया है क्या। भगवान वेशधारी ब्राह्मण कहते हैं हाँ, मधुकैटभ नाशाय पूर्वोत्तमया कृता। मधुकैटभ का वध करने के लिए पूर्व में मैंने ही श्री रामार्चा पूजन किया है। इसने सुन रखा था कि मधुकैटभ का वध तो भगवती देवी ने भगवान की कृपा से कर पाया था, हो ना हो कहीं हमारे सामने भगवान ही तो नहीं लीला करने के लिए आ गए, हमारा उद्धार करने के लिए आ गए। ऐसा मन में आते ही उसका मन प्रफुल्लित होता है और रोमांचित हो जाता है, उसके अश्रु से उसकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो जाती है। पाहि माम रक्ष माम कहता हुआ भगवान के चरणों में प्रणिपात होकर के रोने लगता है। भगवान भी निज स्वरूप में आकर के उसको दर्शन देते हैं, रामार्चन का विधि विधान बता करके वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ये अपने नगर में आता है और श्री रामार्चन पूजन करता है। रामार्चन पूजन करने के प्रभाव से ठाकुर जी जो प्रसाद था वो हनुमान जी को अर्पण करता है। हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और ये शरम नाम के वैश्य जो थे इनके ऊपर हनुमान जी आशीर्वाद ऐसा बना कि पुनः जो है ये जो इनका व्यापार दुकान सब गिरवी हो गया था, धन व्यापार सब नष्ट हो गया था, वो पुनः प्राप्त करते हैं हनुमान जी की कृपा से और इस संसार में सुखों को भोग करके और अंतिम में भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं।
श्री श्री संहिता उत्तरखंड महेश्वर संवादे श्री रामार्चा महात्म्य स्वरूपाख्यान वर्णन पंचमोदय। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। अथ षष्ठोध्याय। श्री पार्वती उवाच भगवन के प्रकृतव्यावरण योग्य तमा शुभाराम हर्चा समाच स्व किंबा सर्वाधिकारणे। श्री शंकर पार्वती जी कहते हैं भगवान और श्री रामार्चा पूजन एकाधिकार है या सर्वाधिकार है, कृपा करके बताने का कष्ट करें। शंकर जी कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को तो अपने हाथ से पूजन करना चाहिए, लेकिन जो चतुर्थ वर्ण वाले हैं उनको किसी के द्वारा पूजन करा देना चाहिए। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को अपने हाथ से पूजन करने में फल प्राप्त होता है, वही लाभ चतुर्थ वर्ण वाले को किसी के द्वारा पूजन कराने से मिल जाता है। इस बारे में एक इतिहास की कथा सुनाता हूं, ध्यान देकर के सुने। कलिंग देशे चोत्पन्नो ब्राह्मणो विमदाहया। कलिंग देश में एक विमद नाम के ब्राह्मण रहते थे, निवास करते थे। वह जाति से ब्राह्मण थे, कर्मों से चांडाल थे, अनेक प्रकार के पाप कर्मों में लगे रहते थे। एक बार की बात है, राज दरबार में पकड़ करके लाए गए। राज आज्ञा हुई कि इनको कलिंग देश से निकाल दिया जाए। कलिंग देश से जब निकाल दिया गया तो वह विमद नाम का धूर्त ब्राह्मण गुर्जर प्रदेश में चला जाता है और वहां भी एक वेश्या में आसक्त हो जाता है। वेश्या के लिए वो जो है धन इत्यादि वहां भी चोरी करने लगा। एक बार की बात है, ये धन चोरी करने के उद्देश्य से इधर उधर गया हुआ था, लेकिन कहीं चोरी करने का नंबर नहीं लगा। तो ये जो है राजा की बगिया में चला जाता है। सोचता है कि आज माल तो मिला नहीं कहीं, तो वेश्या को क्या देंगे। तो माल नहीं मिला, कोई बात नहीं, माला बना लेते हैं पुष्पों का, तो माला ही वेश्या को चढ़ा देंगे। तो ये माला जो है बनाने के लिए, वेश्यार्चन करने के लिए, वेश्या की पूजा के निमित्त ये जो है पुष्पों की चोरी करने के लिए राजा की बगिया में जाता है। पुष्प चोरी कर ही रहा होता है कि उसी समय रखवाले जग जाते हैं। चोर चोर कह करके दौड़ाए, ये तो बड़ा सशक्त था, ये जो है अपने हाथ के टूटे हुए फूल वहीं छोड़ करके भाग लेता है। 9 2 11 हो जाता है। इसके हाथ के टूटे हुए फूल मार्ग में पड़े हुए थे। एक धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण आते हैं, उनके घर में श्री रामार्चा पूजन था। वो बगिया में पुष्पों को चयन करते हैं और सुंदर सुंदर पुष्प देखे जमीन में पड़े हुए हैं, और उन जमीन में गिरे हुए पुष्पों को भी उठा करके अपनी टोकरी में रख लिया है। और उन श्री रामार्चा पूजन में, चतुर्थावरण में, प्रधान पूजन में भगवान श्री सीताराम जी को वही पुष्प अर्पण कर देते हैं। यहाँ की बात यहाँ रह जाती है। इधर ये जो है ब्राह्मण सोचता है क्या करूं, राजा की बगिया में गया था फूल लेने, वो भी नहीं मिले, तो खाली हाथ जाऊंगा तो वेश्या तो घर में घुसने भी नहीं देगी, तो क्या करें। ऐसा विचार करके कि चलिए कहीं फिर से डाका डाला जाए। एक ब्राह्मण के यहाँ जाकर के चोरी करने लगता है। ब्राह्मण के घर वाले लोग जग जाते हैं और पकड़ लेते हैं। इतना पिटैया करते हैं, इतना पिटैया करते हैं कि इसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। पापी तो था ही, लेने के लिए यमदूत आते हैं। यमदूतों का विशाल भयंकर शरीर रहता है, बांध करके रस्सियों से और चाबुक से पीटते हुए इसको ले चलते हैं। पापी था तो इसको नरक के रास्ते इसको लेकर के चलते हैं। 2 रास्ते हैं, कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बंधा जंजीर। तो ये पापी तो था ही, तो पापियों को ले जाने वाला जो नरक का रास्ता है उस रास्ते से इसको लेकर के चलते हैं। ये रोता है, हाय हाय चिल्लाता है और कहता भैया तुम हमें ही इतना क्यों प्रताड़ित करते हुए ले चल रहे हो। यहाँ पर कोई घोड़े पे बैठ करके जा रहा है, कोई हाथी पर बैठ करके जा रहा है, कोई सिंहासन पर बैठ करके जा रहा है, तुम हमें इतना मारते पीटते प्रताड़ित करते हुए क्यों ले चल रहे हो। यमदूतों ने कहा जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। तुमने भी अपने जीवन में कोई सुकृत कर्म किया हो तो बताइए। इसने कहा नहीं भैया, हमने तो जीवन में पाप ही पाप कर्म किया है, कोई पुण्य किया नहीं है। तब यमदूतों ने कहा जैसा कर्म किए हो वैसा तो भोगना ही पड़ेगा। अब ये पछताता है, हाय हाय चिल्लाता है, और क्या देखता है उसी समय एक पुष्पक विमान भगवान के दूत लेकर के आते हैं। कहते हैं रुको रुको, अभी ये नए नरक में नहीं जाएगा, 6 महीने के लिए इसको पुष्पक विमान मिला हुआ है। 6 महीने ये पुष्पक विमान पर आनंद करेगा और उसके पश्चात ये नरक में जाएगा। नरक का नंबर इसका कटने वाला नहीं है, सिर्फ 6 महीने के लिए इसको पुष्पक विमान मिला हुआ है। ये कहता भैया मैंने तो कोई शुभ कर्म किया नहीं है, फिर ये पुष्पक विमान किस पुण्य के प्रभाव से मिला हुआ है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम्हारे द्वारा जाने में नहीं अनजाने में पुण्य बन गया है। तुम्हारे हाथ के टूटे हुए पुष्प भगवान की पूजा में अर्पण हो गए हैं, उसी के प्रभाव से प्रसन्न होकर के भगवान
के द्वारा ये 6 महीने के लिए पुष्पक विमान मिला हुआ है। ये भगवान की दयालुता को सराहता हुआ कहता है, बताइए ठाकुर जी कितने दयालु हैं, मैं तो ना श्रद्धा थी, ना भक्ति थी, ना भाव था, मैं तो पुष्प तोड़ रहा था वेश्यार्चन करने के लिए, वेश्या की पूजा के लिए तोड़ रहा था पुष्प, लेकिन अनजाने में धोखे से वो पुष्प रामार्चन में चढ़ गए। तो ठाकुर जी कृपा करके देखो 6 महीने के लिए पुष्पक विमान भेजे हैं। यदि मैं श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से श्री रामार्चन पूजन करता तो ठाकुर जी जो है कितने पुष्पक विमान भेजते और आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती। अब मैं 6 महीने के लिए पुष्पक विमान क्या करूंगा, इदम पुष्प विमानम चा रामार्चार्थे भवेन ममा, ये संकल्प करता है जो 6 महीने के लिए पुष्पक विमान मुझे मिला हुआ है ये भी श्री रामार्चन भगवान को अर्पण हो। इसके संकल्प करते ही पुण्यों की वृद्धि होती है और ठाकुर जी के पार्षद दूसरा पुष्प विमान लेकर के आते हैं, इसको बैठा लेते हैं और भगवान के दिव्य धाम में लेकर के चले जाते हैं। ऐसी श्री रामार्चन पूजन की महिमा है। जो भगवान की पूजा भक्ति और भाव के साथ करते हैं उनके पुण्यों को कोई कह नहीं सकता है। श्री रामार्चन पूजन का प्रसाद बांट करके पाना चाहिए, अकेले नहीं पाने चाहिए, अकेले पाने में दोष लगता है। पार्वती जी ने कहा भगवान किसी को दोष लगा है क्या? शंकर जी ने कहा है देवी मुझे ही दोष लगा है। पूर्व जन्म में जब तुम सती रूप में थी उस समय सरोवर में तुम स्नान करने के लिए गई हुई थी, उसी समय ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने श्री रामार्चन पूजन किया था और रामार्चन पूजन का प्रसाद नारद जी के द्वारा भेजा गया। नारद जी प्रसाद लेकर के जैसे ही आए और कहा कि ये रामार्चन का प्रसाद है, ब्रह्मा जी ने भेजा है। मैं तो अपने स्वामी राम जी का नाम सुनते ही भाव विभोर हो गया और राम जी की प्रसादी दोनों हाथों में लेकर के और अकेले ही सफा चट कर दिया, पा लिया पूरा का पूरा प्रसाद। जब तुम सरोवर से स्नान करके आई तुमने कहा स्वामी नारद जी आए हुए थे, बड़े जल्दी में थे, चले गए, मिले भी नहीं। तब शंकर जी ने कहा देवी वो रामार्चन का प्रसाद लेकर के आए थे, सबको वितरित करना था इसलिए जल्दी दे करके चले गए। अच्छा राम जी का प्रसाद आया है, रामार्चन का प्रसाद आया है। मम भागम प्रसादान्नम कुत्रास्ति वृषभध्वजा, तो मेरा भाग प्रसादान्न कहाँ है, मुझे भी दीजिए। तब मुझे ज्ञात हुआ ओ तो मैंने अकेले ही पा लिया। हे देवी प्रेम निर्भर तो प्रेम में इतना भाव विभोर हो गया कि आपका विस्मरण हो गया और जो प्रसाद आया था वो मैंने अकेले पा लिया। तब तो तुम लाल आग बबूला हो गई, लाल लाल नेत्र हो गए और क्रोधित होकर के तुमने कहा मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं। अकेले ही तुमने प्रसाद पा लिया, मेरा विस्मरण कर दिया। आज से मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जो भी तुम्हारा उच्छिष्ट प्रसाद पाएंगे वो नरक में जाएंगे। इसलिए प्रसाद अब मैंने बहुत तुम्हें मनाने की कोशिश की, तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हुआ। मैंने फिर रामार्चन पूजन किया और रामार्चन पूजन का प्रसाद सबको वितरित किया। प्रेम से तुम्हें भी जब 2 लड्डू पाने के लिए दिए तब जाकर के तुम्हारा क्रोध शांत हुआ। इसलिए रामार्चन का पूजन का प्रसाद बांट करके पाना चाहिए, अकेले नहीं पाना चाहिए। ठाकुर जी की जिसके ऊपर कृपा होती है उनकी ही प्रीति श्री रामार्चन में हो पाती है। नहीं तो बहुत लोग श्री रामार्चन पूजन करेंगे ऐसा कार्यक्रम बनाते रह जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में कभी पूजन करने का अवसर नहीं प्राप्त होता है। और ठाकुर जी जिससे कराना चाहते हैं उनको वो आ भी नहीं पावे तब भी उनके नाम से यहाँ पूजन हो जाता है। आज देखिए 4 रामार्चा हुए, कोई भी जजमान नहीं है, सब लोग लाइव यहीं से दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनका पूजन ठाकुर जी के दरबार में संपन्न हुआ। ठाकुर जी साक्षी हैं, सर जी साक्षी हैं। तो जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है उनका ही श्री रामार्चन पूजन करने का मन बन पाता है और रामार्चन पूजन करके जो रामार्चन में लगे हुए हैं ऐसे पुरुष भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। वो भक्त इस संसार में जब तक रहते हैं आनंद करते हैं और भगवान अंत में भगवान के दिव्य धाम की प्राप्त करते हैं। भगवान को प्राप्त करके भगवान में ही निमग्न हो जाते हैं। श्री श्री संहिता में उत्तरखंडे उमा महेश्वर संवादे श्री रामार्चा महात्म्य विमुक्तोपाख्यानम वर्णम नाम 6ोऽध्यायः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, अवध धाम की, सरजू मैया की, गंगा मैया की जय। जय जय सीताराम। कथा के जजमान की जय, श्री रामार्चन पूजन जजमान की जय, उनके माता पिता की जय, उनके समस्त परिवार की जय। जय जय सीताराम। ठाकुर जी का दर्शन करा दीजिए। ठाकुर जी का हाथ में पुष्प लेकर के समस्त जजमानगण भगवान से प्रार्थना कर लें कि हमारा पूजन पूर्ण हुआ, हमारे जजमान के परिवार का कल्याण करें। और आप सभी देवतागण अपने अपने धाम को पधारें। ठाकुर जी हमारे हृदय में, हमारे जजमान परिवार के घर में निवास करें और सभी देवतागण अपने अपने धाम को पधारें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। चढ़ा दीजिए। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। पूजन पूर्ण हुआ। ठाकुर जी को हाँ दिखा दीजिए, हाँ लगा दीजिए। अब भंडारे का वीडियो चलेगा, दर्शन कर सकते हैं भंडारे का। यहाँ का पूजन पूर्ण हुआ, विसर्जन हो गया। ठाकुर जी को पहुंचवाइए पहले जल्दी से। मंत्रार्थ सबला संतु पूर्णा संतु ठाकुर जी की प्रसादी लाओ। दिल्ली निवासी जजमान है।